Hey guys, so welcome to the day 5, and it has been quite long since we have been practicing with Photoshop. ठीक है, I have continued from the previous video only. ठीक है, I'll just like इसको मैं पीछे ले जाऊँ. ठीक है, so I'm hoping कि अब तक you all must have uh, used all these tools on the left panel. ठीक है, and I think it has been a great one, a great kind of an experience for you all with Photoshop till now. ठीक है, सो अभी के लिए व्हाट विल डू, अभी ये थोड़ा लेयरिंग का ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, तो बाय द टाइम मैं एक इमेज मतलब एडजस्टमेंट्स का कंसेप्ट बता देता हूँ. सिंस वी ऑल यूज इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड फिल्टर्स वगैरह का सबको आइडिया होता है कि फिल्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई जस्ट डू, आई हैव शोन यू द फाइल का कुछ भी व्हाट ऑल इज देयर. ठीक है, सो आई हैव न्यू वन इज देयर टू ओपन ए न्यू फाइल. ओपन का इज टू ओपन. ब्राउज इन ब्रिज का मैं इतना यूज नहीं करता. ओपन एज इज किसी फाइल को किसी और फॉर्मेट में खोलना है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में खोलना है. स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपका जो फाइल होती है, ठीक है, उसका यू कैन नॉट एडिट, यू जस्ट प्लेस इट एनीवेयर दैट यू विश टू. ठीक है, तो अगर जैसे मैं कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड करता हूँ, ठीक है, सपोजिटली अगर मैं यही चीज़ ऐड करता हूँ इस चीज़ के अंदर, ठीक है, so it has appeared as a smart object. ठीक है, एज यू कैन सी अगर मैं इस पर कुछ भी एडिट करता हूँ, इफ आई टेक माई इरेजर टूल, तो मेरे को ब्लॉक कर देगा. वो बोल देगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, रेस्टराइज करो बिफोर प्रोसीडिंग. ठीक है, तो यू कैन नॉट एडिट ऑन टू दिस. ठीक है, तो यही होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज. ठीक है, तो आप जैसे वेक्टर्स यूज करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, एंड आई गेस क्लोज इज फॉर क्लोजिंग. गो टू ब्रिज का मेरे को पता नहीं क्या होता है. ठीक है, सेव एंड सेव एज इज जस्ट फॉर योर सेविंग थिंग्स. अगर रिवर्ट दबा देते हो आप फर्स्ट चीज पे पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया था. एक्सपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट थिंग्स एज पीएनजी. कोई आर्टबोर्ड की तरह करना है तो वो थोड़ा सा आगे हो जाता है. ठीक है, इसको अगर जनरेट करना है, इमेज एसेट्स बनाना है, शेयर करना हो, ठीक है, एडोबी स्टॉक का यू शुड नॉट बी यूजिंग फॉर नाउ. ठीक है, ऑटोमेट कर सकते हो, पीडीएफ प्रेजेंटेशन बना सकते हो. ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन दिस. ठीक है, ज़्यादातर इतने यूज़ नहीं होते बट इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए. ठीक है, एडिट का देर इज़ एन ऑप्शन कि वही सारे की कंटेंट अवेयर, स्केल, ट्रांसफॉर्म करना चीज़ों को, तो वही राइट क्लिक करके जो चीज़ें आ रही थी सिलेक्शन टूल के बाद वो एडिट पे आ जाती है. एंड आई गेस सारे मेन्यूज, टूल बार्स इज देयर, प्रेफरेंसेस इज देयर, आपको क्या क्या चाहिए. ठीक है, सो इतना ज़्यादा एडिट वाला इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. इमेज वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो यू मे हैव अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर देयर. तो आप ग्रे स्केल यूज़ करते हो तो सारा कुछ मर्ज होके आई जस्ट डिस्कार्ड, तो पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, एंड वो ब्लैक एंड वाइट में ही काम करता है सारा. ठीक है, ग्रे स्केल में अवॉइड करना, उसका अलग यूज होता है. ठीक है, वो थोड़ा सा वो होता है ना कि आपको चीज़ों को थोड़ा मतलब टोनिंग करनी हो तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है. ठीक है, एंड ग्रे स्केल के बाद अगर आप उसको वापस इंडेक्स आरजीबी मोड में कन्वर्ट कर दे तो वो अलग इफेक्ट देता है. ठीक है, इंडेक्स्ड कलर्स में भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन. उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत, इंडेक्स मोड में आ जाता है वो. ठीक है, आरजीबी का हैव टोल्ड, सी एम वाई के कलर का इज देयर. ठीक है, वो अलग अलग ही चीज़ें होती है. ठीक है, इतना इसमें इफेक्ट आया नहीं इससे, बट यूजुअली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप आरजीबी में ही काम करो. ठीक है, एंड लैब कलर का ऑप्शन इज देयर. ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाते हैं हर चीज़ में. मल्टी चैनल इज देयर. ठीक है, आप कुछ भी एडिट कर सकते हो इसमें. डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ चैनल यू आर चूजिंग फॉर एडिटिंग. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट मोड का हो गया 8 बिट्स चैनल, 62 बिट्स चैनल, 32 बिट्स पर चैनल. तो इससे क्या होता है कि उसकी और एनहांस हो जाती है इमेज की क्वालिटी. ठीक है, इफ आई जस्ट शो यू इन दिस जस्ट अ सेकंड. ठीक है, अब उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेटर हुई है, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता बट बेटर द स्पेस भी यू कैन नोटिस कि यहाँ पे स्पेस चेंज हो गया. तो वही सब होता है.
in this mode section. ठीक है, next comes the adjustments one. आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, आप लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, ये तो पूरा फोटो एडिटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो एडवांस वाले सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है अच्छे से। ठीक है, मतलब अगर आपको ब्राइटनेस देखना है कि कितना ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, कितना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, तो यू मस्ट बी अवेयर यू ऑल आर यूजिंग योर स्मार्टफोन्स दीज डेज, तो मतलब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है लेवल्स आर देयर कि आपको कितना ज़्यादा लेवल रखना है चीज़ों का, कितना ब्राइट, कितना डार्क, कितना वो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कर्व्स आ जाते हैं, आप इसको कर्व कर सकते हो चीज़ों को अकॉर्डिंगली। मुझे अगर ये इफेक्ट चाहिए, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो मैं अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकता हूँ एज पर माई डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एक्सपोजर, कितना ज़्यादा उसे एक्सपोजर देना है, उससे ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा मतलब एनहांस हो जाती है, तो ये ना टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, सो गामा इज देयर, तो इतना ज़्यादा ना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब एज अ बेसिक पर्सन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जैसे ट्राई आउट करना है कि चलो आज मन कर रहा है कि लेट्स ट्राई आउट समथिंग न्यू इन फोटोशॉप, देन यू मे कंसिडर दिस। वाइब्रेंस इज देयर, आप वाइब्रेंस चेंज कर सकते हो चीज़ों की, थोड़ा लाइटर वाइब दे सकते हो। ठीक है, सैचुरेशन लेवल्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ह्यू एंड सैचुरेशन, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफ द थिंग्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू आर लाइक, मतलब कलर चेंजेस हो रहे होते हैं एंड काफ़ी अच्छा लगता है, तो यू मे एंजॉय दिस एज वेल। ठीक है, सो एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इट लुक्स लाइक कि मतलब थोड़ा होता है ना कि ट्रैप टाइप चल रही है चीज़ें। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई गेस आई हैव कवर्ड, जस्ट अ सेकेंड, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट इज देयर कि जो उसके लिए बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कलर ह्यू एंड सैचुरेशन हैज बीन डन, कलर बैलेंस इज देयर, आपको किस साइड में कलर में लेकर जाना चीज़ों को, सो यू मे एडजस्ट एंड मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेम। ठीक है, अदर देन दैट आई हैव ऑटो कलर का इज देयर। हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड वाइट को हम कर सकते हैं, आप ऑफसेट में डाल दो चीज़ों को। ठीक है, रेडिश में डाल दो, बट वो ब्लैक एंड वाइट में तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अदर देन दैट वी हैव आई गेस फोटो फिल्टर्स आर देयर, मतलब आपको किसी कलर का फिल्टर चाहिए, कूलिंग फिल्टर चाहिए। ठीक है, ग्रीन, तो जैसे आप नोटिस करते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स आ जाते हैं, तो दोज आर मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एंड उसमें प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, अदर देन दैट आई हैव चैनल मिक्सर इज देयर, मेरे को रेड ज़्यादा चाहिए, मेरे को ग्रीन ज़्यादा चाहिए, मेरे को ब्लू ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यू मे इवन कन्वर्ट इनटू योर ओन पर्सनल फिल्टर्स एज वेल। ठीक है, कलर लुकअप इज देयर, तो ये थोड़ा इसमें नहीं घुसते, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, एंड आई गेस इन्वर्ट का ऑप्शन इज देयर, आप इसको नेगेटिव में बना सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस। ठीक है, आफ्टर दैट आई हैव ब्लैक एंड वाइट हो गया, पॉस्चराइज इज देयर। ठीक है, आप चीज़ों को एज यू कैन सी, कोई भी इफेक्ट यू कैन गिव टू योर बेसिक फोटो। ठीक है, तो इमेज में मतलब काफ़ी फन होता है इसको करना। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल्स एज यू कैन सी दिस वन इज देयर। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ही वाइट कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो आई मे इवन टेक दिस वन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, अगर मैं इसका इफेक्ट दिखाऊँ, ये मुझे अच्छा लगता है काफ़ी थ्रेशोल्ड वाला। ठीक है, लेट्स टेक एन इमेज ऑफ जोई, सॉरी जोई नॉट फोटोशॉप, आई विल टेक जोई फ्रेंड्स HD image. So for instance, if I have this one, ठीक है, we'll let it load for some time। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई, but we'll use this। ठीक है, and I'll add this in my Photoshop। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे and make sure you have rasterized this। ठीक है, डिस्प्ले भी हम यही डालेंगे and I have rasterized this। ठीक है, now what I'll do, I'll just go to adjustments, मैं threshold पे जाऊंगा एंड एज यू कैन सी वो काफ़ी एक इफेक्ट देने लगा है।
सो यू मे एडजस्ट इट एज पर योर डिस्क्रिप्शन एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, यू मे मेकअप समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है. ठीक है, यू कैन इवन एडजस्ट दिस. जस्ट अ सेकेंड. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा, इट विल टेक सम टाइम टू लोड. ठीक है, इसको मैं कैंसिल करके बैक स्पेस करता हूँ. ठीक है, इट completely depends upon your image and the kind of image that you're looking for. ठीक है, अगर मैं इसके एडजस्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा. So you may make up something like this as well. And this kind of looks nice. अगर हम कोई और celebrity लेते हैं, for instance if I take Robert Downey Jr. and I have this one for instance. Just a second. Hmm, let's take this one. Or even this one is the, this one can be made into a posturized kind of thing. ठीक है, थोड़ा सा वो भी रखा तो we'll try कि हम इसे करें. तो मैं जस्ट पुट अ लाइट वन ऑनटू दिस एंड मतलब काफी एडिटिंग होती है बट बिल्ट इन होता है हमारे पास, दैट कैन बी मेड यूजिंग दिस वन एज वेल. ठीक है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे एंड आई विल गो टू माय थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट्स. वो पूरा ब्लैक हुआ एंड एज यू कैन सी वो पूरा एडिटेड है. एंड एक काइंड ऑफ मतलब क्लीन लुक तो नहीं आती बट यू मे मेक समथिंग लाइक दिस एज वेल. ठीक है, सो आई गेस वी आर डन विद थ्रेशोल्ड. नाउ कम्स other one as well. Gradient map is there, so you may put up this one as well. ठीक है, आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हो. ठीक है, you want an effect for instance and you may even adjust only this thing as such. ठीक है, अभी इसमें मैं लेयरिंग का कंसेप्ट मैंने ऐड नहीं किया है. ठीक है, so if I just take this one into consideration, जल्दी जल्दी से इसको हम select कर लेते हैं. ठीक है, so ज़्यादा टाइम ना लगे. Just a second, I'll select this one again. हाँ, so I have selected the inverse one and उसको मैंने अलग लेयर दे दी. ठीक है, आई विल बी वर्किंग ऑन टू दिस वन. ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे एंड इसका ग्रेडियंट मैप लगा देंगे. सो एज यू कैन सी ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको. ठीक है, सो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं एंड फोटो मैनिपुलेशन एक बार शुरू हो जाती है देन यू विल बी यूजिंग दिस लॉट मेनी ऑफ टाइम्स. ठीक है, मतलब एक एक एडजस्टमेंट का एक एक पॉइंट का यू विल बी गेटिंग एन आइडिया. ठीक है, सिलेक्टिव कलर्स को आप चेंज कर सकते हो. आई गेस ये वाला मैंने इतना यूज़ नहीं किया. शैडोज एंड हाइलाइट्स कर सकते हो. ठीक है, आई वांट मच मोर अमाउंट ऑफ शैडोज इन दिस, लेस अमाउंट ऑफ शैडोज. आई वांट मोर हाइलाइट्स इन दिस. ठीक है, तो यू मे एडिट इट एज पर योर डिस्क्रिप्शन. और डीसैचुरेट कर सकते हो, चीज़ों को मैच करें. सो यू मे यूज इट एज पर योर डिस्क्रिप्शन. अगर मैं HDR के लिए टोनिंग करता हूँ, फ्लैटन द डॉक्यूमेंट, ओके नो इश्यूज. ठीक है, सो इफ आई वांट कि मैं उसको पूरा ही HD में कर लूँ कन्वर्ट. ठीक है, so you may convert it as per your requirement. तो if I like this one for instance, मुझे थोड़ा सा डार्किश सा लुक देना है इसको. ठीक है, I may consult this one as well and it looks kind of nice. ठीक है, so what I have done is कि एक बेसिक से इमेज को थोड़ा सा डार्किश सा लुक दे दिया, थोड़ा सा लाइटिश लुक भी दे सकता है. so I have done it through adjustments. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द इमेज साइज एंड कैनवस साइज. वही चीज होती है कि जो जिससे हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसका कैनवस का साइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट कि मेरे को बढ़ाना है, ठीक है, मैं इसको 100 से बड़ा कर दूंगा. आई गेस इट विल टेक सम टाइम टू लोड. अगर नहीं हुआ तो फिर से कर लेते हैं. ठीक है, आई वांट कि मेरे को नया साइज चाहिए. अच्छा, तो इफ आई वांट कि मेरे को, हाँ, कैनवस साइज एंड इमेज साइज में ये डिफरेंस है. अगर मैं इसको 100 कर दूँ, 1000 कर दूँ एंड इसको मैं 1500 कर दूँ, इट विल चेंज द कैनवस साइज. पूरा ही कैनवस साइज बढ़ गया एंड यू कैन सी इतना ज़्यादा बढ़ाने के बाद सेम कैनवस साइज में वो कितना छोटा सा दिख रहा है हमारा. And here you will just notice 732 MB has been considered as a full size canvas. ठीक है, तो हम उतना ज़्यादा में जाएंगे नहीं. After that I guess this has been done. तो बाकी सब तो इज लाइक डुप्लीकेट करना है चीज़ों को या कुछ भी करना हो.
ठीक है, नेक्स्ट कम्स लेयरिंग वाला। ठीक है, इसको मैं अभी बाद में करता हूँ, इससे अभी के लिए स्किप करते हैं, हम यहाँ से लेयर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द टाइप, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इतना यूज नहीं होता। सिलेक्ट का इट इज इंपॉर्टेंट, अगर कलर रेंज लेनी होती है मुझे, सपोजिटली ये मेरे को पूरा सिलेक्ट करना है एंड आई एम अनेबल टू सिलेक्ट दिस वन, मैं जस्ट एक कलर रेंज दूंगा एंड ओके कर दूंगा, तो वो मेरा पूरा सिलेक्ट कर देता है। एंड क्विक सिलेक्शन टूल में जाके माइनस करके आई विल जस्ट रिमूव दिस वन जो मुझे नहीं चाहिए, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल गेट द पर्टिकुलर सिलेक्शन दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो कलर रेंज का ऑप्शन इसमें हेल्प करता है, दैट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कलर नहीं चाहिए तो आई में, और या फिर कोई पर्टिकुलर चाहिए तो मैं उससे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। बट जस्ट नोटिस कि अगर यहाँ पे कोई ग्रेडियंट वाले कलर्स आते हैं तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें सिलेक्ट कर लेता है, एज यू हैव नोटिस कि इसके मतलब हेड पे भी वाइट कलर था थोड़ा सा। एंड अदर देन दैट सिलेक्शन में फोकस एरिया इज देयर, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं तो यू मे यूज इट एज पर योर डिस्क्रिप्शन। फिल्टर्स का हैव शोन यू, मतलब काफ़ी ज़्यादा इज देयर, आप पिक्सेलेट कर सकते हो चीज़ों को, रेंडर कर सकते हो, शार्पन कर सकते हो। तो आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दिस फीचर ऑफ फोटोशॉप एज सच, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन में जाता है, तो आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस थिंग, मैं कमर्शियल फोटोग्राफिक डिजाइनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, टू मेक पोस्टर्स एंड थिंग्स एज सच, बट आई यूज ओकेजनली फोटोशॉप, तो यू यू शुड यूज फोटोशॉप एज सच। ठीक है, 3D में भी यू कैन वर्क इन फोटोशॉप बट इट विल रिक्वायर अ हाई एंड काइंड ऑफ 8 GB मिनिमम रैम शुड बी देयर। ठीक है, व्यू का इट इज देयर कि वही सब है कि कैसे चीजें व्यू होनी चाहिए। विंडोज का इज देयर कि क्या क्या चीजें व्यूज हो रही है। मेक श्योर व्यू में यू हैव टिक डाउन रूलर्स ताकि ये रूलर्स अपीयर हो जाए। मैं अपना वर्क स्पेस को है कभी भी रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, एसेंशियल्स को, इन केस कभी कभी क्या होता है कि पूरा ही हट जाता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको मैं रीसेट करता हूँ अपने एसेंशियल्स को, ठीक है, अगर मैं कुछ भी करता हूँ, आई हैव सेट इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। एंड अरेंज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो सारे के सारे जो टूल्स आर देयर। ठीक है, टाइमलाइन का इज देयर, आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हो अपनी, मतलब फ्रेम्स की। ठीक है, तो उसका एक अलग ट्यूटोरियल है, मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था। ठीक है, आई जस्ट रिमूव दिस वन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स दैट आर देयर। ठीक है, एंड फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स वुड बी देयर इन हेल्प सेक्शन। आई गेस इट विल टेक सम टाइम टू लोड। हाँ, तो नेट पे ही खुल गया, तो आपको फोटोशॉप के सारे ट्यूटोरियल्स इज अवेलेबल। इफ यू से यू आर अ बिगनर, तो सारा कुछ यू विल बी गेटिंग। ठीक है, आप सारा कुछ देख सकते हो। एंड इफ अडोबी इज प्रोवाइडिंग यू दिस, डू ट्राई कि आप सारे टूल्स को यूज कर रहे हो एंड एक एक को आप वॉच कर रहे हो। ठीक है, एंड आई गेस आई हैव कवर्ड दिस एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, हमारा ये वाला कवर हो गया, ये वाला ये चीज़ भी कवर हो गई। नाउ कम्स ओवर दिस। ठीक है, इसमें ये हिस्ट्री टूल है हमारा। ठीक है, तो हमारी सारी हिस्ट्री यहाँ पे अपीयर हो जाती है कि हमने आज तक अभी भी क्या किया। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने गलती से, यू मस्ट हैव नोटिस कि मैंने इतनी बार चीज़ों को चेंज किया है। ठीक है, एंड सपोजिटली मुझे नहीं करना, एंड आई वांट टू गो बैक टू सम फर्दर सिलेक्शन, या कुछ मुझे और चाहिए, तो जस्ट नोटिस कि ये कुछ 50 तक रिकॉर्ड करता है, उसके बाद इट डजंट रिकॉर्ड, तो मेक श्योर यू आर एडजस्टिंग एज पर दैट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज, चीज़ों की, डॉक्यूमेंट की इन्फो वगैरह आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश के जो सारे यहाँ से हम चूज कर रहे थे वो यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ ब्रशेस दैट यू हैव। एंड क्लोन का सोर्स यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, पैराग्राफ का यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हेयर। इफ यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू मस्ट बी अवेयर विद दिस। ठीक है, अगर मेरे को स्क्वायर करना हो या फिर अंडर में लिखना हो, ठीक है, R2 R1 लिखना हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई हैव, आई गेस, underline is there, cut through is there. ठीक है, and italic is there, capital करने का is there, bold is there. तो you may change the font as per your discretion, and आप इसमें spacing change कर सकते हो। ठीक है, if you have used Canva it won't be any kind of hassle as such. ठीक है, so let's take one for instance. ठीक है, I have these one, ये पता नहीं open क्यों नहीं हुआ है, I don't know what's the issue, but okay. So as you can see कि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें adjust कर सकता हूँ।
ठीक है, my only one was to use this, but no issues. I can automate this. I may increase the size. कभी कभार क्या होता है, I'm increasing the size but it is not happening over here, तो इसको एक बार select कर लेना चाहिए. तो I guess it is the current one only. तो you can see कि सारा adjustment हो रहा है. Sorry. एंड इसमें भी यू कैन सिलेक्ट कि आपको कितना डिफरेंस चाहिए वर्ड्स के बीच में. ठीक है, सो ये टाइपोग्राफी के साथ कवर हो जाता है. एंड आई गेस अबव देन दैट पैराग्राफ का इज देयर कि मेरे को लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, सेंटर अलाइन, जो भी मेरे को अच्छा लगता है. नेक्स्ट वन वाज नोट्स एंड लेयर कंपोनेंट्स आई गेस. ठीक है, सो दीज आर ऑल द टूल्स दैट आर देयर. ठीक है, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द एडजस्टमेंट पार्ट्स हैज बीन डन. ठीक है, चैनल का आई हैव शोन यू आरजीबी, काफी आरजीबी में रेड रेड चलता रहेगा. पाथ आई हैव नॉट कवर्ड, ये इतना मैं यूज नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट द ओनली कंसेप्ट दैट इज लेफ्ट हियर इज ऑफ लर्निंग का. वही है कि आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं कि आपको क्या क्या बनाना है, क्या क्या चेंजेस चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट लाइब्रेरीज में यू मे फाइंड समथिंग. सिंस आई हैव नॉट connected it with my Adobe Creative Cloud because it has not been logged in. ठीक है, तो आप कभी कभार क्या होगा कि आप किसी से फाइल मंगाते हो पीएचडी एंड द फॉन्ट इज नॉट एक्चुअली इन योर पीसीज. ठीक है, तो जस्ट आस्क दैट पर्सन कि काइंडली सेंड द फॉन्ट्स एंड द अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड. ठीक है, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड में जस्ट यू गेट कि आप अगर नेट से डाउनलोड कर रहे हो, पूरा उसका टाइम वेस्ट नहीं करना, यू कैन डायरेक्टली एड इट जैसे आप कैनवा में करते हो. तो कैनवा का एलिमेंट्स एंड फोटोज वाला सेक्शन इज बेसिकली एडोबी फोटोशॉप में एडोबी क्रिएटिव क्लाउड. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स. ठीक है, सो आई गेस दिस इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इन दिस. एंड आई थिंक I have spoken for only 22 minutes, so I guess I'll be covering this in this one as well. एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट एक स्टीव जॉब्स वाला पोस्टर करेंगे. एंड आई गेस आफ्टर दैट आई थिंक देयर वोंट बी एनीथिंग मच लेफ्ट. ठीक है, एंड इसमें थोड़ा सा आई गेस ये मैं चीज़ें यूज़ नहीं करता इतनी, लेयर का, टेक्स्ट का एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो इसको जस्ट लेट इट बी लाइक इट इज. आई गेस आई हैव चेंज्ड द थिंग्स. ठीक है, सो सिंस वी हैव दिस वन विद अस, तो आप अपने सारे इफेक्ट्स वगैरह सारे डालेंगे. ठीक है, तो व्हाट यू वी आर सपोज टू डू नाउ इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक कैनवस पे चीज़ों को लेंगे. सो आई हैव दिस बैकग्राउंड विद मी. ठीक है, एंड सेम चीज़ है जैसा आपने कैनवा पे किया था, वैसे ही हम लेयरिंग का कंसेप्ट इसमें भी समझेंगे. ठीक है, तो एलिमेंट्स मैंने काउंट करे थे कि एलिमेंट्स आर देयर दैट मेक्स अप द कंप्लीट इमेज. ठीक है, आई विल जस्ट सी इफ इट इज रिकॉर्डिंग और नॉट. या okay, so elements are something which makes the image complete and the background in itself is an element as such. ठीक है, so what we will do, we will try to recreate a kind of a basic poster. ठीक है, so जो same poster है वही try कर लेते हैं ऐसा सही. So if I write businessman, एंड फ्री पिक में भी यू कैन इवन रेफर, इस पे भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आ जाते हैं एंड इसमें पीएचडी फाइल होती है, यू मे रेफर टू दिस एज वेल. सो आई गेस दिस वन, I guess this one can work. I search for businessman but I don't know what this appeared. ठीक है, so I'll just take this one for instance. I'll skip the parts for downloading since I have downloaded this. ठीक है, तो मेरा एक लेयर बना इस चीज़ का. ठीक है, एज यू कैन नोटिस कि इसके अंदर आ गया बट मुझे पूरा ही चाहिए. सो आई ट्राई कि पूरा कवर हो जाए. सो अगर जैसे आप सिलेक्शन टूल दबाते हो, तो अगर आपकी कोई भी चीज़ सिलेक्ट हो जाती है तो जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्शन टूल और इधर मूव टूल. ठीक है, अगर मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. या
सो मैं अगर एक बार आपको फिर से करके दिखाऊं, एंड आई एडेड दिस, अगर मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ तो वापस उसको सिलेक्ट कर लेता है, सॉरी। तो बेसिकली दिस वन इज देयर, ठीक है, बट हमें पूरी इमेज चाहिए थी। आई अगेन डू दिस, ठीक है। तो मेरा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, दैट इज ऑफ बैकग्राउंड। अब क्या होता है फोटोशॉप में, डज नॉट मेक थिंग्स लाइक कि एक सिंगल चीज चल रही है, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड फिक्स हो गया। अब व्हाट आई वांट कि मेरे को इसके ऊपर चीजें एडिट करनी है, ठीक है। सो आई मे कंसिडर अ पिक्चर एज वेल, ठीक है। हम यही वाली पिक्चर लेंगे, ठीक है। मुझे अगर ये सेम पिक्चर चाहिए, मैं क्विक सिलेक्शन टूल पे गया, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट करा एज पर माई रिक्वायरमेंट, एंड अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, एंड इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। सो इफ आई हैव अ पर्सन विद मी, एंड इसको मैं एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से यही होता है कि आपका साइज जो है वो ज़्यादा इतना तंग नहीं करता, ठीक है, एंड वो एक जगह प्लेस हो जाता है। सो इफ आई टेक दिस वन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, ट्राई करना कि ज़्यादातर चीज़ें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहे, ताकि वो आप अगर चीज़ों को हिलाते तो इतनी ज़्यादा एडिट नहीं होती, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आई वांट, आई विल कंसिडर अ टेक्स्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। राइट, आई गेस text is not visible. I don't know what's the issue in this. I guess the size is quite large. Yeah. So if I see, I have my text with me. Okay. If I write dopamine, dopamine released from reading this. I guess I'll adjust my paragraph वाला section. ठीक है, मैं इसको basic center ही रखता हूँ, ठीक है। And if I put it like this, I don't know what's the issue. I'll just mm, I'll change the extent essentials in this. I guess it was over here. Okay, so doesn't matter if it has happened also. Okay, we'll adjust this accordingly. I guess इसका ही थोड़ा सा issue है. ऑटो कर देता है चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, I guess I'll adjust some settings in this. उसकी वजह से ही हो रहा है ये. ठीक है, for instance I have this one with me. एंड मेरे को डोपामिन के पीछे कोई इफेक्ट चाहिए, ठीक है। आई टेक वन स्क्वायर फॉर इंस्टेंस, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ। आई जस्ट एडजस्ट दिस वंस, ठीक है। कुछ सेटिंग्स में दिक्कत है, सो आई फिक्स द इशू नाउ, ठीक है। अब वो एडजस्ट हो रहा है पूरा अपने हिसाब से, ठीक है। आई इंक्रीज द साइज फॉर द सेम, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे,
ठीक है, सो आई हैव रिटन अ रैंडम टेक्स्ट इन दिस। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मुझे डोपामिन को हाईलाइट करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक अ स्क्वायर, ठीक है, मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ स्क्वायर को। ठीक है, एंड ये इसको कवर कर लेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, एंड इसको मैं अगर थोड़ा सा इसको लाइन को छोटा कर दूं, इसको हम पीच कलर देंगे एंड थोड़ा सा और इसको छोटा कर देंगे लाइन के साइज को। ठीक है, सो इफ आई हैव दिस ओवर हियर, तो हम क्या करते थे, मूव टू बैक कर देते थे, बट मेरे को इसके पीछे चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फोटोशॉप क्या करता है, उससे पहले बैकग्राउंड लिया, उसके ऊपर ये चिपका, ये लगाया, उसके ऊपर ये लगाया, उसके ऊपर ये लगा दिया, तो लेयर के ऊपर लेयर बनती है। कैनवा में भी यही होता है, जैसे आप सेंड टू बैक करते हो, ऐसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हो, तो यही चीज होती है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल को सिर्फ पीछे लगा दूंगा, तो वो उसके पीछे चला गया। एंड रेक्टेंगल को क्या करूंगा, आई जस्ट गो टू ओपेसिटी एंड इसको कम कर दूंगा थोड़ा सा, जस्ट एक थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, सो एक मेरा इफेक्ट भी आ गया एंड मेरा पूरा बन भी गया। ठीक है, सो लेयरिंग का ये यूज होता है कि आप चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर दूं, ठीक है, मैं इसको फुल स्टॉप के वहां पे ले जाऊँ और मैं अगर इसको ऊपर कर दूं इसके डोपामीन वाली लाइन के, तो वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि इसको कवर कर लेता है एंड अगर मैं इसके पीछे लगाता हूँ ये पीछे जाएगा। सो इसका फायदा होता है लेयरिंग में कि अगर आप एक चीज पे काम कर रहे हो तो उसी चीज पे काम करते हो, जो अदर थिंग दैट यू आर वर्किंग अपॉन इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ यू वर्किंग ऑन अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एंड अदर देन दैट लेयरिंग काफी हेल्प करती है। एंड इफ आई वांट कि मैं इसको मैन बुक, जस्ट अ सेकंड, बुक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना वो लिख दूँ, confronting text। यहाँ पे मैं इसको अगर रीनेम करूँ डबल क्लिक करके, रेक्टेंगल बिफोर कन्फ्रंटिंग टेक्स्ट, सीटी लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसमें मैं अपना बैकग्राउंड लिख देता हूँ, ब्लू बैकग्राउंड। तो नाउ यू विल नोटिस कि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ठीक है, और ये मेरा एक बेसिक बैकग्राउंड है जो पहले से था, अगर मैं इसे हटा भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि मेरे पास हर चीज के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक लेटर है एंड मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल भी है कि वो चीज है क्या। ठीक है, बट यूजुअली इट इज एडवाइजेबल कि आप नोट करके रखो चीजों को एंड यू शुड बी अवेयर कि कौन सा एलिमेंट की कौन सी लेयर है। एंड फॉर इंस्टेंस अगर मैं भूल जाता हूँ कि मेरी लेयर का नाम कौन सा था, जस्ट सिंपली इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, आप सिर्फ इस पे क्लिक कर दो, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब जैसे मेरे को ये वाला पीछे वाला चाहिए तो मैंने इसके पीछे कर लिया। ठीक है, सो एज सच यही होता है लेयरिंग का यूज। ठीक है, द नेक्स्ट कम्स द राइट क्लिक ऑन द लेयरिंग। ठीक है, अब मैं पूरा ये वाला पैनल समझाता हूँ। ठीक है, चैनल्स वगैरह को हमने छोड़ दिया अभी के लिए बिकॉज वो इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स द लेयरिंग पार्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक थोड़ा सा एक बार लेयरिंग को और समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, मैंने उसके ऊपर पूरा स्प्रेड करा एंड आई ट्राई कि मैं इसे एज अ फिल्टर यूज करूँ। ठीक है, तो मेरे पास एज सच एक बॉक्स आ गया रेक्टेंगल मेरा, मैं इसको नाम दे दूंगा फिल्टर। फिल्टर, ठीक है, व्हाट आई जस्ट डू, मैं इसको बस सिंपली टॉप पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो पूरा कवर हो जाएगा एंड इधर जाके मैं बस इफेक्ट्स डालता रहूंगा। डिजॉल्व पे कुछ नहीं हुआ, डार्कन पे उसके ऊपर पूरा आ गया, मल्टीप्लाई पे कुछ नहीं हुआ, कलर वन पे कुछ अच्छा इफेक्ट आया, लीनियर वन पे अलग इफेक्ट आया, डार्कर कलर पे अलग इफेक्ट आया। सो यू मे जस्ट ट्राई दीज आउट। ठीक है, जो भी अच्छा लगता है यू मे गो विद दैट। ठीक है, मुझे अभी तक डार्कन कलर वन ही अच्छा लग रहा है और ये वाला भी ठीक ठीक लग रहा है, तो आई विल गो विद डार्कर वन। ठीक है, कलर वन वन, तो ये भी मेरे को ठीक लग रहा है काफी हद तक। तो यू मे टेक दिस वन इनटू कंसिडरेशन एंड आप चाहो तो इसे हटा सकते हो। एंड अगर मैं सिर्फ इसके नीचे ले जाता हूँ तो वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं देगा, बाकी पूरी चीज़ों पे इफेक्ट देना शुरू कर देगा। एंड इफ आई वांट कि मेरे को इसको और नीचे लाना है, ठीक है, तो एज यू कैन सी वो इफेक्ट इधर दे रहा है। एंड अगर मैं इसका ब्लू बैकग्राउंड जो है उसे ही ऊपर कर लूँ तो उस पर इफेक्ट ही नहीं आएगा।
बिकॉज अगर मैं इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है, तो एज यू कैन सी कि लेयरिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा यू कैन प्ले एंड चीज़ें एडजस्ट हो सकती है। एंड फॉर इंस्टेंस मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी हो, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, तो यू मे एडजस्ट इट एज पर योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज द ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अभी एक बार ब्लेंडिंग ऑप्शंस मेन ही होता है, बट बाकी चीज़ें भी होती है। आप चीज़ों को शार्प क्रिस्प कर सकते हो, अपने फॉन्ट को कलर्स डाल सकते हो। ठीक है, मुझे अगर ग्रीन कलर चाहिए तो यहाँ पे ग्रीन अपीयर हो जाएगा। सपोजिटली यू आर वर्किंग ऑन टू अ सेम थिंग, तो मुझे देखना कि इस पे क्या क्या चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, तो मैं उसको एक कलर दे सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ फॉर माई हेल्प ओनली। ठीक है, एंड आई गेस देर इज नथिंग मोर देन दिस। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो हमारा एक ट्रम्प कार्ड टाइप ऑफ थिंग हो जाती है। ठीक है, डिलीट लेयर डुप्लीकेट लेयर इज एक्चुअली क्वाइट इजी टू नो। ठीक है, आप डुप्लीकेट कर दो, आपका सेम टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। सेकेंड, ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा ही कॉपी हो गया, मैं इसको ले ही लेता हूँ इधर से। ठीक है, सो एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया। एंड सिंस इट इज ऑन द टॉप, तो कैनवा की तरह ही वही इसका सीन चल रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे ही सेम प्लेस कर दूँ, एंड आई गेस इट वुड बी डन। ठीक है, सो एज यू कैन सी ये फिर से सेम कॉपी बना सकते हैं एंड कैन बी डन इजीली। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डुप्लीकेट एंड डिलीट लेयर का ऑप्शन, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब सपोजिटली अब मैं बताता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लॉकिंग द इंटायर थिंग, तो आप कुछ भी करो वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। पर इंस्टेंट मुझे यही चीज़ लॉक करनी है, मैं चाहता ही नहीं हिले, तो ये हिलेगी ही नहीं, फिर प्रेजेंट रहेगी उसी जगह। ठीक है, तो सपोजिटली इफ़ यू लॉक योर बैकग्राउंड, इफ़ यू लॉक योर फिलर, तो काफ़ी चीज़ें मूव करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, एंड दिस वन कैन ऑल्सो बी डन। नेक्स्ट कम्स, मूव कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, एंड ये वाले का मेरे को पता नहीं है इसको कैसे यूज़ करते हैं, आई एम नॉट यूज्ड इट येट। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लेंडिंग ऑप्शन। सो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में देयर आर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आर देयर विद यू, एंड सब अपने आप में कुछ ना कुछ है। ठीक है, इन्हें सब स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, सो यू मे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंड थिंग्स, आप चीज़ों को ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। इससे इतना नहीं पता चलता, हम ब्लेंडिंग ऑप्शन ना इस पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो एज यू कैन नाउ सी प्रीव्यू दिखेगा पूरा, तो ये देखो, ये इफेक्ट अच्छा आ रहा है इस पे। ठीक है, तो ब्लेंड एज ग्रुप ओपेसिटी कम कर सकते हो एलिमेंट की पूरी। ठीक है, मेरे को ज़्यादा चाहिए ही नहीं, शो ही नहीं करना मुझे ज़्यादा शैडो दिखाना किसी के पीछे, तो यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, बेवल एंड एम्बास इज देयर, आई डोंट एम्बॉस इज देयर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। एंड मतलब काफ़ी चीज़ें यू कैन डू। ठीक है, अगर मैं कंटोर में जाता हूँ, मैं इसको बढ़ा कम कर सकता हूँ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट शो यू वंस। इसका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ, सो एज यू कैन सी नाउ इसके पीछे एक इफेक्ट आ रहा है, तो यू मे गिव अ स्लाइट काइंड ऑफ एन इफेक्ट इन दिस इफ यू विश टू। ठीक है, चीज़ों को सॉफ्टन कर सकते हैं एंड ऑल दैट कैन बी डन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द स्ट्रोक। आप इसके चारों तरफ एक स्ट्रोक लगा सकते हो। इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो लेटर्स के चारों तरफ स्ट्रोक लगाना इज एक्चुअली यूजफुल। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर, हाँ, सो आई शो यू, अगर मेरे को कॉपी कर लेता हूँ लेयर स्टाइल और मैं इधर प्लेस कर देता हूँ, तो सेम टू सेम उस पर लगा देगा। ठीक है, मैं एक सेकेंड प्लेस लेयर स्टाइल, तो एज यू कैन सी अब ये थोड़ा काफ़ी बेटर सा लगने लगा है। बट इसको अवॉइड करना, यूज़ करना, बिकॉज ये इतना अच्छा सा नहीं लगता। क्रिस्प एंड विदाउट एनी बॉर्डर्स फॉन्ट्स लुक नाइस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अब इफ यू कैन पुट अ स्ट्रोक, यू मे पुट अ स्ट्रोक ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, यू कैन सी दिस वन। अब तीसरा कलर भी लगा सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो ऐड बाय ऐड लेयर करता जाता है। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूँ तो टॉप सबसे दूर वाली लेयर पे चला जाएगा। सो आप ऐसे रेनबो कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द इनर शैडो इन दिस, कि आपको ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी शैडोज डालनी है।
ठीक है, मैं इसको अंदर करता हूँ थोड़ा बहुत, इसका कलर चेंज करता है टू रेड, नॉट रेड, ब्लैक कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं, तो आप इनर अंदर भी शेडोज लगा सकते हो, आप अपने एंगल सेट कर सकते हो। एंड above than that inner glow is there। ठीक है, आप इनर ग्लो कर सकते हो चीज़ों को। ये रेड थी अच्छी लग रही तो मैं रेड कर दूंगा। एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, एज यू कैन सी दिस वन इज देयर। आप ग्लो कर सकते हो अंदर से चीज़ों को। Satan is there। तो मतलब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन इन दिस। कलर ओवरले इज देयर, आप कलर एक ओवरले कर सकते हो उसके ऊपर। ब्लेंड मोड तो आपने नोटिस कर ही लिया था पहले भी। ग्रेडियंट लगा सकते हो आप किसी चीज़ के ऊपर, ये टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है बट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे पुट अ पैटर्न ऑन टू दिस। ठीक है, आउटर ग्लो लगा सकते हो, मुझे बाहर की तरफ ज़्यादा ग्लो चाहिए तो। एंड ड्रॉप शैडो इज द किंग इन दिस। ठीक है, ड्रॉप शैडो से क्या होता है, चीज़ें काफ़ी 3D काइंड ऑफ एन लुक आती है। ठीक है, स्प्रेड कम से कम ही रखना चाहिए एंड साइज भी। नॉइस को ट्राई की कितना कम से कम लिमिट कर सके। एंड इफ आई जस्ट पुट इट लाइक दिस पूरी ओपेसिटी के साथ, तो एज यू कैन सी इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आई शैडो। ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इट कैन बी डन यूजिंग दिस थिंग। तो एज यू कैन सी कि पूरा का पूरे के चारों तरफ एक स्टिकर टाइप बन गया। एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आई हैव शोन यू यूजिंग एवरी ब्लेंडिंग ऑप्शन, but the less number of blending options you are using, the better your image would be. So that's it for the basic overview of Photoshop. ठीक है, and I guess this has completed 42 minutes. So I'll be uploading it time and again, so you may watch it whenever you are willing to watch. ठीक है, अब इसके बाद we'll be covering the Steve Jobs वाला poster, तो उसके लिए tutorial डलेगा। ठीक है, so अच्छा, I have missed the masking part, right? तो उससे याद आ गया। ठीक है, अगर मैं सिंपली क्लिपिंग मास्क डालता हूँ तो वो एक पूरा उसके ऊपर क्लिपिंग मास्क डल जाएगा टू माई पर्टिकुलर लेयर। ठीक है, सो इसको एक बार ट्राई करते हैं क्लिपिंग मास्क को। लेट्स रिमूव एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट फोकस ऑन क्लिपिंग मास्क। ठीक है, सो मेरे पास एक ये, सो मेरे पास आई गेस द क्लिपिंग मास्क पार्ट इज लेफ्ट ओनली, रेस्ट आर नॉट दैट important as such। ठीक है, so what we will do now, I'll try कि मैं क्लिपिंग मास्क का कंसेप्ट समझाऊँ। ठीक है, I'll just keep the things ready in the meantime। Yeah, so sorry guys, I was setting up the things। ठीक है, so as you can see कि यहाँ पे मेरे पास एक मेरा फॉन्ट मतलब पूरा एक लेटर है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि मेरे को इसके ऊपर पूरा का पूरा कलर करना है, एंड आई वोंट बी टेकिंग दैट मच टाइम कि मैं पूरा इसको ब्लू लूँ। ठीक है, एक एक को बैठ के कलर करो, इसको रैशराइज करो। एंड इफ आई वांट टू ऐड दिस थिंग कि मेरे को इसके ऊपर कुछ ट्राई करना है। ठीक है, मुझे एक पिक्चर लगानी है, फिर कोई सिंपल सा कलर ही लगाना है फॉर दिस वन। I can do this simply with one click। What I'll just do, I'll go to my filter, I'll right click on that and I'll just click on create clipping mask। As you can see वो पूरा का पूरा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो जो फ्रेम वाली जो चीज़ थी ना, that can also be considered as a reference to this। ठीक है, for instance अगर मुझे ये वाला, if I take I don't have this one, I take this one for instance, मैंने इसके ऊपर लगाया। ठीक है, ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए काम करता है एंड देर आर अदर यूजेस फॉर दिस एज वेल। ठीक है, वो आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। आई जस्ट सिंपली क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क ऑन टू दिस एंड वो पूरी इमेज उसके ऊपर आ गई। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड एज सच, बट अगर मैं उसे पूरा चाहूँ तो अपने हिसाब से कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर वो पिक्चर होती है, कोई रेनबो होता है, कोई इफेक्ट होता है डायनामिक सा, तो वही होता है कि यू मे क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ क्लिपिंग मास्क। अभी आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द अदर यूज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। I hope this introduction to Photoshop was actually kind of a steady and a quick one, but although it has a lot of things and many things can be done onto this,
But the more you are practicing the things and the more you are researching about what all is going on into the market, you will be able to make a best kind of posters that are there in, and you may even compete with the great designers that are actually holding the market right now. So thank you so much for watching, guys. The next video would be covering up with the, I mean, covering up with the Steve Jobs poster. So we'll try to make that one. Okay. So thank you so much for watching. I'll end the video in this uh, segment.